जल्दी करो, हमारे पास सारा दिन नहीं है। ए भाई, अगर तुम मदद करो तो जल्दी हो जाएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, सोचने वाले और करने वाले। मैं सोचने वाला हूँ। अरे वाह, कितना छोटा ट्रम्पेट है, काश मुझे बजाने आता। भोपू बजाना बंद करो घोचू, जेल में सबको जगाने का इरादा है क्या? अगर बजा नहीं सकता तो ट्रम्पेट मिलने का फायदा क्या हुआ? तुम्हें भोपू बजाना है ना भाई? बजाओ, मैं सुनता हूँ, बजाओ। मस्त वाला आइडिया है। मुझे पूर्णिमा की रात को चांद देखना बहुत पसंद है, मजा ही आ गया। डाल्टन्स, मॉर्निंग वॉक करने का वक्त सुबह होता है। हाँ, लेकिन म्यूजिक तो सुन सकते हैं ना? बजाओ एवरल, बजा। मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये सब क्या हो रहा? मेरे जेल को क्या हो गया? उन डाल्टन्स को भरपाई करनी होगी। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। इस भोपू के जरिए हम इस देश की सारी बैंक्स लूट लेंगे। शुरू हो जाओ एवरल। ये कौन सी धुन है? हम अमीर हो जाएंगे भाई। ये उस घोचू ने क्या किया? हमें यहाँ से बाहर निकालो। पहले वाली धुन बजाओ घोचू। ये तो कोई भी बजा सकता है। अरे भाई, दिल से बजाओगे तो बजेगा। संगीत हमेशा दिल से निकलता है। इतना दिल से ठीक है क्या? रुक जाओ। भागो यहाँ से। यकीन नहीं होता, फोन के जरिए उन्होंने बैंक लूट ली। 4 लोग थे, एक बच्चा और बड़े 3 उस तरफ भाग गए। मुझे अर्जेंट में जगह ढूंढनी होगी, दीवार के अलावा कुछ भी। वो डाल्टन्स थे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो मिल जाए तो बाकियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। लगता है शेरू उनका पीछा कर रहा है। चलो इसके पीछे। डाल्टन्स ने एक और बैंक लूट ली, वो भी बिना कोई हथियार के। भोपू से धुन बजाकर लूट ली एक और बैंक। एवरल ने कहा कि वो भोपू उसके फैंस के लिए है। बड़ा हाथ मारा भाइयों, चलो बांट लेते हैं। ये रहा मेरा हिस्सा, क्योंकि आइडिया मेरा था, और ये तुम्हारे लिए। मैं और नहीं कंट्रोल कर सकता। ये दीवार गिरने से किसी को नुकसान नहीं होगा। अरे वो देखो भाई, शेरू कितना लंबा सफर तय करके हमसे मिलने आया। शेरू! डाल्टन्स, तुम्हें ढूंढ निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। ये दीवार टूट जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पिंजरे में वापस चलो बच्चों। पिंजरा बचाई कहाँ है यार? कार्ड्स, उनका पीछा करो। उन्हें रोकने की यही सही जगह है। एवरल, अपनी धुन का कमाल दिखाओ जल्दी।
अब कंट्रोल नहीं होता। ये दीवार भी गई। वो रहे वहाँ। देखो ने डांस करना चाहता है। चलो एवरल जरा गाना सुनाओ तो। ना ये वाली ना। ये क्या? दीवार वापस खड़ी हो रही है। ये धुन बजाना बंद करो बच्चों। तुमने देखा भाई, बिल्कुल हमारी जेल जैसी जगह है। थैंक यू डाल्टन्स, मरम्मत करने के लिए। इस बार पूरे दिल से तुझे छोड़ूंगा मैं। हर बार जो के साथ ही ऐसा क्यों होता है? पंछियाँ तो कुदरत के संस्कार होते हैं और इस बात को तो तुम सब जानते ही हो। उदाहरण के तौर पर उड़ते हुए कबूतर अपने से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। अरे तुमने सुना भाई, 50 गुना ज्यादा वजन। मजेदार बात है ना? मेरी नींद क्यों बिगाड़ी गोचू? क्या कहा? 50 गुना? मजा आ गया भैया। ओ मिस बेटी, मेरी बात सुनिए। क्यों ना हम इन उबले कबूतरों को हमारे जेल में पालना शुरू करें? कबूतर बिल्कुल नहीं, हमारी शांति भंग हो जाएगी। लेकिन जेलर साहब, कैदियों को कुदरत से जोड़ना यही तो हमारे संस्कार है। आप जानते हैं ना? लेकिन मैं थैंक यू जेलर साहब। इतना सुंदर और संस्कारी घर तुमने एक दिन में कैसे बना दिया? अरे देखो भाई, कबूतरों को बुलाने के लिए उनको खाने से ललचा रहा हूँ। अरे ये तुम्हें पसंद करते हैं। दावत का न्योता नहीं देना लंबू चंद। यहाँ से कल्टी खाने में कबूतर हमारी मदद करेंगे और हमें कुछ नहीं करना, समझे क्या? मेरे पास एकदम मस्त वाला आइडिया है। कल हम सीखेंगे कि इन कबूतरों से बात कैसे करनी चाहिए। हल्के से ये संस्कारी सीटी बजानी होती है। अरे भाई, हिम्मत खोचो। मिल गई सीटी, चला। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, अंकल है ना। ट्विट 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 ट्विट। शेरू अंकल है ना। ट्विट 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 ट्विट। काम पर लग जाओ दोस्तों। अरे हमें बड़े प्यार से बजाना होगा, जैसे मिस बेटी ने कहा था। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। क्या हम आजाद हैं? बाजू के शहर में छुप जाते। चलो भैया। जेलर साहब, ओ देखिए, डाल्टन्स लोग भागे नहीं, उड़ गए हैं। और वो भी कबूतरों की मदद लेकर। मुझे पता था ऐसा कुछ जरूर होगा। ये अच्छे संस्कार नहीं है। मेरे साथ धोखा हुआ है जेलर साहब। उन्हें वापस बुलाने के लिए ये इमरजेंसी सीटी बजाइए। ये लीजिए। चलो उन्हें पकड़ते हैं और इसमें कबूतर ही हमारी मदद करेंगे। नहीं, इस अंडे को उसकी माँ तक पहुँचाना जरूरी है। अंकल शेरू ऑन ड्यूटी। यात्रीगण, अब हम एक ऐसे शहर से गुजर रहे हैं जो जाना जाता है अपने रंगों और सोने से भरी बैंक्स के लिए। हम ऐसे पहले चोर होंगे जो हवा में उड़कर चोरी करेंगे।
ओए, किस गोचू ने रस्सी छोटी कर दिया? अरे मैंने की भाई, मुझे लगा कि लैंडिंग करने में आसानी रहेगी। हाँ, हवा में कोई अजीब सी चीज उड़ रही थी और उस टंकी के साइड से काफी पंख निकले हुए थे। वो दूर निकल गए हैं, हम नहीं पकड़ पाएंगे। ट्वीट ट्वीट। इमरजेंसी सीटी बजाकर देखते हैं ना हम। सही बात है, देखते हैं कि ये सीटी हमारे कितने काम आती है। आप कबूतर, ये तो रिश्तेदार लगते हैं। मिस बेटी ने हमें सबसे ऊंची उड़ने वाली चिड़िया की सीटी दी है। तुम अंडे से बाहर आ गए। डरो मत, तुम भी एक दिन उड़ना सीख जाओगे, बिल्कुल इनकी तरह। भाई, हम बहुत भारी हैं, कबूतर संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। बस कुछ वक्त की बात है भैया। किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन वो ऊपर हवा में क्या है? अरे वाह, बड़े ईगल्स। अभी के अभी नीचे उतरो डाल्टन। जल्दी एवरेल, पतली गली पकड़ो। अरे कैसे हैं आप जेलर साहब? आने दो, उनसे ज्यादा पंख तो हमारे पास है। भाई वो नजदीक आ रहे हैं। तो फिर हम दूर जाते हैं, लेकिन हम इससे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, तो वजन कम करना होगा। हार नहीं माननी चाहिए, ऐसा ट्राई करके देखते हैं। उनको हथियार मत दो भाई, वो हम पे ही चला सकते हैं। तुम कबूतर किसी काम के नहीं हो। थैंक यू और गुड बाय। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो डाल्टन्स, एक और हवाई बेकार प्रयास। मुझे बड़ा मजा आया। समझ नहीं आता कि ऐसा हर बार मेरे साथ क्यों होता है। 80 नहीं, 40 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 10 रुपए। जी हाँ भाइयों और बहनों, सिर्फ 10 रुपए में ये लीजिए शानदार मजेदार हाथ से बनी कठपुतली। ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए। ये कठपुतली हमारे कोई काम नहीं आने वाली। वाह, कितनी सुंदर है। मेरे दोस्त, खरीदना चाहोगे? मेरे पास 5 रुपए हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ये कोई साधारण कठपुतली नहीं है, जादुई कठपुतली है। देखो। अरे ये तो असली जादू है। आज से तुम्हारा नाम है मोना। मुझ में डांस सुपर पावर्स आ गई थी, लेकिन अब कहाँ चली गई पता नहीं। भाइयों, भागने के लिए एक मस्त वाला आइडिया चाहिए। कैसे हो मिस्टर जो? मेरा नाम है मोना। देखो, मुझे डांस करना आता है। टी 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 टी। बस करो एवरेल, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओए, मेरा बाल क्यों खींचा? ये सब मोना ने किया। इसके पास स्पेशल पावर है। पावर? कैसा पावर? तुम इस पर शेरू के बाल रखो तो वो शेरू को डांस करवाएगी, जैसे अभी तुम नाच रहे हो। अरे तो क्या मैं भी मोना को बस में कर सकता हूँ?
आज की शाम जादुई मोना हमारे जेलर साहब को हमें आजाद करने पर मजबूर कर देगी। मोना, मुझे वापस दो। पहले हमें जेलर साहब का बाल चाहिए। जल्दी, क्योंकि उनके पास ज्यादा बच्चे नहीं हैं। डाल्टन परिवार में बच्चों को बचपन में ही हेयर स्टाइलिस्ट बना दिया जाता है। अगर आप चाहें तो कुछ मदद करो क्या? ठीक है, क्यों नहीं। आओ। हो गया, हो गया। चाचा, बाल मिल गया। आज रात ही मोना की मदद से हम यहाँ से निकल लेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मुझे वो 2 पैरों वाला डांस करना है। शायद ये म्यूजिक सुनकर फिर से कोई जादू हो जाए। ये क्या हो रहा है? आओ। कोई सपना देख रहा हो? आओ, बहुत ही डरावना सपना है। क्या हुआ जेलर साहब? दीवार में कहाँ घुसे जा रहे हैं? उन्हें ऐसे जगाओ मत। ऐसा करना हमारे संस्कार नहीं है। अच्छा, तो मैं नींद में चल रहा हूँ। ठीक है। देखा, वो खुद ही ठीक हो गए। आओ। हमें भी अब सो जाना चाहिए। ये मुझसे नहीं होगा। ये कठपुतली का खेल मेरी समझ से बाहर है। एवरेल के बाएं हाथ का खेल है। हाँ, लेकिन वो नाराज है। मैं जो डाल्टन ये वादा करता हूँ कि मैं 1 महीने तक तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। मंजूर है, लेकिन मुझे मेरी मोना वापस चाहिए। वो मेरी कठपुतली है ना। अब इसे ऑफिस में ले जाओ और चाबियां लेके आओ जल्दी। ऐसे सपने मुझे लाइफ में पहले कभी नहीं आए। मैं जेल का दरवाजा क्यों खोल रहा हूँ? गार्ड्स, मुझे रोको। उसका मुंह बंद करो। गार्ड, आजादी हमारी है। इन डाल्टनवा लोग भी नींद में चलते हैं का? हाँ, लग तो रहा है। हाँ, तो फिर इनको जगाना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। कठपुतली छोड़ दो गोचू, अब हम लोग आजाद हैं। नहीं, तुम नहीं कहा तो मैं इसे रख सकता हूँ। अरे मोना, तुम्हारा खेल खत्म हुआ पपेट मास्टर। मैं तुम्हारी चाल समझ गया। बाल बाल बचा। उस जेलर ने एवरेल को पकड़ लिया है। हम बाद में जाकर उसे बचा लेंगे। अभी भागो। गार्ड्स, डाल्टन्स के पिंजरे में से उनके बाल ले आओ। ये तीनों अलग अलग भाइयों के बाल है ना? ये क्या हो रहा है? हम उल्टा भाग रहे हैं जितना हो भाई। सके उतनी जोर से आगे की तरफ भागो। मुझे पता था ये आइडिया जरूर काम करेगा। कैसे हो भाई लोग? चलो इसी बहाने मेरी सुबह सुबह एक्सरसाइज हो गई। हमारी भी हो गई। मैं हमेशा से चाहता था कि जेल की दीवार पर कोई अच्छी तस्वीर हो। आखिर आज लग ही गई। बस हो ही गया भाई।
नकली टेलीग्राम, मस्त वाला आइडिया। भाई ये रहा मैसेज। प्यारे जेलर साहब, आपसे ये विनती है कि आप डाल्टन्स को इस वक्त रिहा कर दे। स्टैम्प्ड, साइंड स्टेट गवर्नर। अब बस हमें टेलीग्राफ वायर्स कनेक्ट करने हैं। करता हूँ। कोई गड्ढे नहीं, अब हम मॉडर्न तरीकों से भागेंगे। शुरू करो क्या? क्या हुआ भाइयों? मैं नीचे आ जाऊं? ए, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ पर हैं? जेल के बाहर, बाहर। अब चला। भाइयों, तुम लोग कहाँ हो? अरे भाई, क्या ये तुम हो? अंदर क्या कर रहे हो भाई? बाहर निकलना होगा। तुम सब मुझे छोड़कर अकेले चले गए। इतनी रात को क्या हुआ? डाल्टन्स लोग भाग गए और एवरेट को साथ ले जाना भूल न गए। दरवाजे बंद हैं, कोई सुरंग नहीं खोदी तो भी। वो लोग इस मशीन में है, मशीन उन्हें खा गई। लगता है एवरेट से धोखा सहा नहीं जा रहा है। एवरेल बहुत संस्कारी है जेलर साहब, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। सही कहा, सही कहा। जेल में छानबीन शुरू करो। वाह, इलेक्ट्रिकल चूहे का पिंजरा। तुम चीज रखना भूल गए। इसे यहाँ रखते हैं। ये तो सच है। देखो, वहाँ एक कॉमा है, वहाँ एक ई भी है। यहाँ तो पूरी एबीसीडी उड़ रही है। भाई हम बाहर नहीं, मशीन के अंदर है। वो लेटर्स और कॉमास किसी मैसेज के ही हैं। मैं तुम्हारे भाइयों को पूरे संस्कारों के साथ वापस ले आऊंगी। डाल्टन्स भाग गए हैं। तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू करो। वो देखो। मैंने शायद हमारा नाम उड़ता हुआ देखा भाई। वो चीज का टुकड़ा कहाँ चला गया? हेलो डाल्टन्स, मैं हूँ मिस बेटी। मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। आगे तो बहुत ही ट्रैफिक है भाई, निकलना मुश्किल होगा हमारा। मैं जाऊंगा। मेरे संस्कार कब काम आएंगे? तो तुम्हारा टेलीग्राम मशीन खराब हो गया है क्या? वैसे आपके मशीन का गारंटी पीरियड एकदम खत्म हो गया है। फिर भी देख लेता हूँ। यस! यहाँ नीचे कितना सारा खाना पड़ा है। वो चीज का टुकड़ा यहीं कहीं होना चाहिए। बाबा रे बाबा, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ है। हमें ये मशीन बंद करनी होगी, समझे क्या? मशीन बंद कर दोगे तो मैं अपने भाइयों को कभी नहीं देख पाऊंगा। मिस बेटी, हिलना मत, वरना एक क्वेश्चन मार्क से हमला कर दूंगा। मेरी बात सुनो, जेलर साहब ने गवर्नर को टेलीग्राम भेजा है कि तुम भाग गए हो। हाँ, हम लोगों ने वो मैसेज देखा है। जैसे ही गवर्नर रिप्लाई करेगा, हम उस मैसेज पर बैठकर सीधा जेल के ऑफिस में पहुंच जाएंगे। क्या हम वापस जेल में चले जाएं? नहीं, मैं यही रहना पसंद करूंगा। भाई हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सोच लो जो, यहाँ लूटने के लिए बैंक्स नहीं है।
ठीक है, हम इस बेटी के साथ जाएंगे लेकिन मैं बॉस रहूंगा। आइडिया सुनो, हम गवर्नर के वो मैसेज पर बैठ कर सीधा जेल के ऑफिस में पहुंच जाएंगे, समझे? अरे नहीं, उसे बंद मत करो। ये लो आ गया। अरे नहीं, इसे बंद मत करो। इस स्विच को बंद चालू कौन कर रहा है? ये बिल्कुल हमारे संस्कार नहीं है। ये क्या? हमारे हम लोग बच गए मेरी वजह से। ठीक है, सीधे दरवाजे से बाहर जाना ही ठीक होगा। पुरानी तकनीक। असंस्कारी करंट की वजह से हाथ कांप रहे हैं जो। अच्छा हुआ, अब मैं मेरे प्लेनेट पर ऐसे ही जाऊंगा। वाह। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि तुम में से कुछ चुनिंदा होशियारों को एडवांस्ड एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। मिस बेटी आपकी टीचर बनकर आपको सिलेक्शन टेस्ट के लिए तैयार करेंगी। थैंक यू। मेरा हमेशा से एक ही संस्कारी सपना था कि मैं एक संस्कारी टीचर बनकर संस्कार का भला करूं। यूनिवर्सिटी में कोई सलाखें और कोई बंद दरवाजे नहीं होंगे। हमें टेस्ट पास करनी होगी। एक बार स्कूल पहुंच गए फिर वहां से पतली गली पकड़ लेंगे। वाह, आज पिक्चर देखेंगे। मुझे पिक्चर बहुत पसंद है। चलिए आप क्लास शुरू कीजिए, मैं चलता हूँ। ये पेपर प्लेन तो बड़े अच्छे बने हैं, लेकिन ये हमारे संस्कार नहीं है। चुप हो जाओ, कुछ लोगों को पढ़ाई करनी है। यही तो हमारे संस्कार है ना टीचर। वो डाकू घर में घुस गया और फिर वो चिल्लाया हैंड्स अप, फिर कॉमा, बोला कि सारे पैसे निकालो। ओह मिस एवरल कॉपी कर रहा है। बेटे एप्रल, कॉपी करना हमारे संस्कार नहीं है। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अच्छा तो ठीक है, चलो चीटिंग कर लो। जो 234 मिस्टेक्स मतलब माइनस 45 मार्क्स। विलियम, तुमने तो कोई मिस्टेक नहीं की। वेरी गुड। आप इतना अच्छा जो पढ़ाती हो मिस। मिस बेटी, टीचर का चमचा। चलो पिक्चर नहीं तो कार्टून ही बता दो। इतने बकवास ड्राइंग्स क्यों बता रहे हो? अगर एक संस्कारी बुलेट 3 मिलीमीटर का होल कर सकती है, तो कैदी को 3 सेंटीमीटर का होल करने के लिए कितनी संस्कारी बुलेट्स लगेंगी? मैं इसमें बुलेट की कोई जरूरत ही नहीं है। वो बम उड़ा के बना सकता है। नहीं जो, ये सही जवाब नहीं है। कैदी को 10 बुलेट्स लगेंगी मिस। टीचर का चमचा, अभी दिखाता हूँ। माना नहीं इसने। चलो जो, कोने में खड़े रहो और बाकी सब संस्कारी खेल खेलने जाओ। क्या बात है जो? क्या इतनी जल्दी इंटरवल हो गया? संस्कारी जैक, मैं अभी ही तुम सबको बुलाने वाली थी। जो वापस आओ। केमिस्ट्री बहुत ही इजी है। जैसे ही की 2 संस्कारी बूंदें। वाह, इस पिक्चर में तो 60 स्पेशल इफेक्ट्स हैं। वाह। जो वापस जा।
संस्कारी बनकर कुछ फायदा नहीं। अब देखो। लेकिन भाई चुप, मैं यहाँ का बॉस हूँ। फेल होने वाले नहीं लंबू चंद, हम चीटिंग करने वाले हैं। एग्जाम में कॉपी करना मार्कशीट के लिए हानिकारक हो सकता है। सब लोग संस्कार के साथ एग्जाम देंगे और कॉपी किया तो फेल कर दिए जाओगे। रिलैक्स करो भाइयों, रिलैक्स करो। मुझे ना धूप लग रही है। कान दुख रहे मेरे। ये बॉल चेन मेरा गुड लक है। हुर्रे, एक और मूवी देखेंगे। एवरल, जो बोला है वो करो। अरे मिस, बहुत गर्मी लग रही है, मैं शर्ट उतार दूं क्या? जैसे तुम्हारे संस्कार। हाँ? तुम्हारी पीठ पे जो टेबल्स लिखे थे वो कहाँ गया घोचो? मैं सुबह नहाने गया था भाई। माँ कहती है ना, एग्जाम देने के लिए साफ सुथरा होके जाना चाहिए। मिस, विलियम के पास से मैं रेजर ले लूं क्या? ठीक है जाओ, लेकिन आवाज नहीं। हेलो जैक, हेलो जैक। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 4 का आंसर जल्दी बताओ। मुझे क्वेश्चन 4 का आंसर बताओ, खो चुका है। अब बस बहुत हुआ जो। गार्ड्स, इसे बाहर ले जाओ बिना संस्कारों के। अभी फेंकता है। नहीं, समय समाप्त। चलो मुझे पेपर्स दो। किसी ने चीटिंग करने की कोशिश तो नहीं की? जो डाल्टन कहाँ है? बाहर कर दिया है सर। बाहर? लेकिन कहाँ? मामा आ गया, मैं कामयाब हो गया। अच्छा किया चले आए। नहीं! उसे ढूंढे बिना वापस नहीं आना। अपना दिमाग चलाओ। मैथ्स में 0, हिस्ट्री में भी 0, केमिस्ट्री में भी 0। आखिर ये तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है या अंडे की कोई दुकान खोल रखी है? लेकिन माँ, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे गैंगस्टर बनना। पहले अपने एग्जाम पास करो, फिर गैंगस्टर बनना। और जब तक ये एग्जाम पास ना करे तब तक इसे भागने मत देना, समझे? ये तो बुरा हुआ जो सरकार ने एग्जाम कैंसिल कर दी, क्योंकि सिर्फ 3-4 लोग ही पास हुए थे। हाँ, तो उसमें से शायद एक मैं ही था। यहाँ पर तो कोई मूवी दिखाता ही नहीं है। मेरे प्लेनेट पर तो पॉपकॉर्न के साथ मूवी दिखाते हैं। शुक्रिया मेरे प्लेनेट वासियों।